जो मंदिर में चोरी वही कर सकता है जो उसका कर्मचारी रहता है। श्रद्धालु लोग तो चढ़ा के जाते हैं, श्रद्धालु लोग चढ़ा के जाते हैं और जिसके पास चाबी रहेगी वही चोरी करेगा। मंदिर के बनने से पहले और बनने के बाद भी क्या बदलाव आपको देखने को मिले हैं शहर में? उनके घर वालों का ऐसा है कि उनके सात पीढ़ियां उन्हें याद रखे कि हाँ कम से कम चोरी किया तो इसका दंड मुझे मिला। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं रामनगरी अयोध्या में। यहाँ पे रोजाना रोज आते हैं यहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु और बात जहाँ आ रही है चोरी की, करोड़ों रुपए चोरी हो गए हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। तो क्या मंदिर से ही चोरी हो जा रही है? जब मंदिर ही नहीं सुरक्षित रहा है तो और चीज़ों की क्या व्यवस्था होगी? हम इसी चीज़ों पे बात करने के लिए अयोध्या में हैं। यहाँ पर आए हुए जो श्रद्धालु हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस पे क्या राय है, वे क्या चाह रहे हैं। भैया, राम मंदिर में चोरी का मुद्दा इस समय जोरों शोरों से चल रहा है, लगातार खबरें आ रही हैं उस पे। तो आपको क्या लग रहा है कि चोरों के साथ में यहाँ जो चोरी हुई है वो सही है और किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं? मैं तो यही कहूँगा कि इस पे जांच अच्छी से कड़ी से कड़ी होनी चाहिए लोगों को, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि ये दूर दराज तक लोग जो आते हैं अच्छा संदेश नहीं पहुंच रहा है। इससे क्या हो रहा है कि मतलब ये संदेश जा रहा है कि गलत चीज़ें हो रही है। जो श्रद्धालु आते हैं श्रद्धापूर्वक अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं उस पर थोड़ा सा अच्छी चीज़ें लगाया जाए, पैसे तो अच्छी जगह। ये कोई मतलब हर जगह ट्रस्ट में मतलब कोई चोरी कर लेता तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं है। ऐसे अच्छी जांच होनी चाहिए अच्छी से। बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाबा, आपने राम मंदिर चोरी में आपने जो चोरी का सुना कि सारे दान चोरी हो जा रहे हैं यहाँ पे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हमें पता नहीं क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं, हम दूर भी थे तो दूर से आए हैं, तो इसके बारे में आप अयोध्या में दूर से आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो रहते वैसे गुवाहाटी में रहते हैं। गुवाहाटी से आप? हाँ, आसाम से, लेकिन यहाँ घर है तो कल आए, फिर आज यहाँ आए हैं। हाँ। फिर कल चले जाना है, तो इसके बारे में नहीं पता। आपने दर्शन कर लिया मंदिर में? कर लिया। आपको पता है यहाँ पे जो दान चढ़ रहे हैं, मामला सामने आया है कि यहाँ से दान चोरी हो जा रहे हैं। 200 करोड़ रुपए चोरी होने की बात सामने आई है। और अगर इस तरीके से मंदिर में चोरी हो रही है तो आप इस पे आप लोगों की भावनाओं का, जो आप लोग इतने दूर से आके यहाँ दर्शन करते हो, उससे ठेस पहुँचता है। अगर चोरी हो रहा है तब तो ये तो गलत है। चोरी हो रहा है तो गलत है। मंदिर में चोरी तो मंदिर में चोरी तो जो देखिए, जो मंदिर में चोरी वही कर सकता है जो उसका कर्मचारी रहता है। श्रद्धालु लोग तो चढ़ा के जाते हैं, श्रद्धालु लोग चढ़ा के जाते हैं और जिसके पास चाबी रहेगी वही चोरी करेगा। तीसरा आदमी तो चोरी नहीं कर पाएगा ना, तीसरा कैसे कर पाएगा? जिसके पास चाबी रहेगा वही चोरी कर पाएगा, अन्य लोग तो नहीं कर पाएगा चोरी। अरे चोरी करना तो पाप है, पाप है। वो चोरी का धन क्या चलेगा बताइए? चोरी का धन क्या चलेगा? आदमी श्रद्धा बहुत, कहाँ कहाँ से आदमी लोग आ रहे हैं, तो बताइए चोरी करेंगे, अपना ईमान खोएंगे? भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं, इंसान नहीं देखता लेकिन वो तो देख रहे हैं ना। आदमी से चोरी कर रहा है लेकिन उनसे चोरी नहीं कर रहा है। वो चोरी कर रहा है तो उनका पैसा वो भगवान वसूल करेंगे, उनका हिसाब भगवान करेंगे। तो ऐसे तो लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचता रहेगा ना। अगर ठेस तो पहुंचता रहेगा ना, ऐसे करने तो सबको। एक चोरी कर रहा है लेकिन सबके ऊपर तो मन धुआएगा ना। क्या चाहते हैं चोरों के साथ में क्या किया जाए? क्या किया जाए? जो पकड़ जाए उसका सजाए किया जाए कि भगवान के मंदिर में क्यों चोरी करेगा। हाँ। कहाँ से हैं आप? हम आजमगढ़ से हैं। आप आजमगढ़ से? हमारे पति हैं, हमारे ये सब हमारे बच्ची हैं, दोनों बच्ची हैं, नातनी है नाती है। ये लोग बम्बई से आए हैं, वो दामाद रहे थे। हाँ। चलिए ठीक है आंटी। ठीक है। देखा कि यहाँ पर लोगों का गुस्सा भी आपको देखने को मिल रहा है, लोगों का पारा भी बढ़ा हुआ है। जैसे ही ये मीडिया में ये मामला गरमाया है, एसआईटी की टीम अभी जांच कर रही है फिलहाल, लेकिन लोगों में इसका क्रोध देखने को मिल ही रहा है क्योंकि ये जो मंदिर का मुद्दा है, लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत ही श्रद्धा से यहाँ पे लोग दान चढ़ाते हैं और वो दान का पैसा जब किसी के लालच को पूरा करे तो लोगों को गुस्सा आना लाजमी है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस पर वो क्या सोच रहे हैं। राम मंदिर में जो चोरी का मुद्दा चल रहा है, इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे ये कि ये मामला जो चोरी का कांड हुआ है, बहुत घटिया काम हुआ है। क्योंकि जिस तो हम आस्था के नाम पर भगवान को चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं कि हाँ चलो जो काम अधूरा है उसको और थोड़ा डेवलप हो जाए, लेकिन यहाँ के जो लोग अधिकारी या कर्मचारी मिलके नोटों का घपला
किया है ये बहुत ही घटिया काम किया इन्होंने राम मंदिर को हो नहीं पूरी अयोध्या को गंधवा दिया है। आपको लग रहा है कि इसमें अधिकारी और कर्मचारी मिले हुए हैं? हाँ, सब मिले हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाँ एक के हो और इसमें कोई घोटाला हो और इसमें अधिकारी और कर्मचारी लोग ना मिले हों, क्योंकि बगैर कुछ मिले हुए ऐसा इतना हर सारी व्यवस्थाएं टाइट होने के बावजूद इतना घपला हुआ, तो अधिकारी नहीं मिले होते तो एक परिंदा पर नहीं मार सकता अंदर है, और ना मारने की वजह से तो अधिकारी मिले होंगे तभी ये काम हुआ होगा। इतने बड़े अपराध की क्या सजा हो सकती है? अरे हम तो गए बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ? बुलडोजर चलना चाहिए। उनके घर वालों का ऐसा है कि उनके 7 पीढ़ियां उन्हें याद रखे कि हाँ कम से कम चोरी किया तो इसका दंड मुझे मिला। लोगों का कहना है, आप कुछ कह रहे थे? हम तो कह क्या रहे थे, कहेंगे कि अपराधियों के साथ में क्या सलूक किया जाए? अपराधियों के साथ में सबके साथ में बुलडोजर चलना चाहिए सीधा। राम मंदिर चूंकि पहले से भी बहुत ही विवादित मुद्दा रहा है, काफी संघर्षों के बाद ये मंदिर बनके तैयार हुआ है और ऊपर से ये जब चोरी का मामला सामने आ रहा है, क्या लग रहा है कि हमेशा अयोध्या ऐसे ही विवादित रहेगी? नहीं, कभी नहीं रहेगी। ये कुछ लोगों को, चंद लोगों के वजह से हो रहा है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। और आस्था सबकी है उनसे और रहेगी भी। ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, होगा भी, ऐसा भी नहीं कि नहीं होगा, लेकिन इस पे अगर केयर किया जाएगा तो नहीं होगा। आस्था के नाम पे ये तो खिलवाड़ होगा ना, अगर ये चीजें नहीं रुकती हैं तो? नहीं रुकती, इसीलिए तो बोले कि बुलडोजर चलना चाहिए। उस पे बुलडोजर चलेगा तो जो है दहशत होगी लोगों के अंदर। बुलडोजर ही इसका एकमात्र उपाय है? बस वही एकमात्र उपाय है। हाँ। आप कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम अयोध्या से ही हैं। आप अयोध्या से हैं? आपने सुना ही होगा। ये हमने सुना है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा नजीर पेश करे, जैसे चाचा ने बताया कि बुलडोजर चलना चाहिए, उनके आने वाली पीढ़ियां इस राम मंदिर के आसपास भटक न पाए। जो घिनौना हरकत किया है, बाकी योगी जी ने कल बताया है, रुदौली आए हुए थे कामाख्या धाम में, उन्होंने बोला है कि जैसे हम लोगों ने 500 वर्षों तक मर्यादा में थे, वैसे 15 दिन का और समय दीजिए, सारी चीजें सामने आ जाएंगे। SIT गठन हुआ है, जो जांच हो रही है, और बाकी इसमें जिसका भी नाम है उसके ऊपर बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। बाकी जो है ऐसा नजीर पेश हो कि उनकी आने वाली पीढ़ियां यहाँ भटक न पाए, जो घिनौना हरकत किया जिन्होंने भी। आपको पूरा भरोसा है कि SIT की टीम जांच करेगी और सारे चीजें सामने आ जाएंगी? हमको महाराज पे पूरा भरोसा है कि उनकी जो होगा निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी होंगे उनके ऊपर कड़े से कड़ी सजा होगी उनके ऊपर। जी। आप बाकी श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इतने दूर से आते हैं और लाखों रुपए का दान करते हैं? बाकी श्रद्धालुओं के ऊपर भावना आहत हुआ है, क्योंकि न्यूज में फैलती है चीजें, तो बाकी उस चीजों से फर्क नहीं पड़ने वाला। सनातन धर्म के सभी श्रद्धालु आए मंदिर पर दर्शन के, बाकी थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा हुआ है, क्योंकि भी चाचा बता रहे थे कि हम लोग इतने 12 बजे तक कम से कम 2 से 2.5 हज़ार का प्रसाद सेल कर रहे थे, लेकिन अभी तो 500 का नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है मार्केट में। मंदिर के बनने से पहले और बनने के बाद भी क्या बदलाव आपको देखने को मिले हैं शहर में? बहुत बदलाव हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए मंदिर के बदले। बस ये छोटी सी घिनौना हरकत हो गई है, जिससे थोड़ा से सनातन धर्म को ठेस पहुंचा है। हम लोग भी बहुत दुखी है। बाकी 15 दिन में बोले हैं कल महाराज, ये 15 दिन में जो हो जाएगा। जैसे हम लोग 500 साल तक मर्यादा में थे, इसे 15 दिन का और इंतजार कर लीजिए। सारा दूध दूध पानी पानी कर देंगे। योगी जी पे पूरा भरोसा है, वो कर देंगे, निष्पक्ष जांच होगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने लोगों से बात की, लोगों के अपने अपने राय हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सीधे बुलडोजर ही चलाना एकमात्र इसका उपाय है, अपराधियों के यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। फिलहाल तो SIT की टीम जांच कर रही है और अभी पूरा मामला सामने आना बाकी है, सारे पक्षों का भी आना बाकी है। क्या चीजें चोरी हुई हैं, कितनी चोरी हुई है, अभी ये सारी चीजें भी बाकी ही हैं। लेकिन लोगों का साफ तौर पर ही यही कहना है कि अगर मंदिर में ये चोरी हो रही है तो कहाँ तक ये मंदिर सुरक्षित है, क्योंकि ये बहुत ही गिरी हुई और घिनौनी हरकत है। लोग आते हैं अपनी श्रद्धा से और यहाँ पर चढ़ावा चढ़ा करके जाते हैं। वो चाहते हैं कि इसका यूज शहर के ट्रस्ट के मंदिर के मठ के विस्तार में किया जाए, बाकी समाज कल्याण के लिए किया जाए। और इस तरीके से अगर ये इसके बावजूद भी ये सारी घटनाएं होती हैं तो ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या एक्शन लिए जाएंगे। कल योगी जी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि वो करेंगे। और जो हुआ है वो बहुत ही गंदा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये जो जितना भी पैसा चढ़ा हुआ जो आता है वो मजदूर, कोई किसान, कोई गरीब लोग वो भी लाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने किया है अब वो भुगतेंगे। क्या लग रहा है, मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी? नहीं, मैं ये किसी चीज को नहीं मानता। मैं इतना ही मान सकता हूँ कि जो हमारे मैनेजमेंट है वो बहुत ही घटिया किस्म का हुआ, जिन्होंने ऐसा किया। वो लोग बहुत गंदे, मैं कहूँगा कि वो लोग बहुत गंदे किस्म के लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया। ये आस्था के ऊपर चोट है और ये हमें मंजूर भी नहीं है। तो ये तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक सवाल खड़ा करता है। सुरक्षा व्यवस्था में हम कोई चिंतित नहीं है यहाँ से, लेकिन जो अंदर के अंदर जो ये घोटाला किया गया है, ये सुरक्षा व्यवस्था को दूर रखने के बावजूद उसके बाद शामिल है इसमें, कि आपको अंदाजा कुछ है? नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं, नथिंग। कोई अंदाजा लगा सकते हैं कौन लोग हो सकते हैं? क्योंकि बाहर के लोग का होना तो पॉसिबल ही नहीं है। अंदर के लोगों की बात सामने की, अंदरूनी लोगों की ये मिली भगत की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। इतनी बड़ी घटना को, इतने बड़े रकम को चुराने का अंजाम दिया गया है। देखिए, जितना आपको पता है उतना ही अभी हमें भी पता है। जब पुलिस वेरिफिकेशन करके बताएगी तभी हमें पता चलेगा, और आपको भी। इस मामले में अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह लोगों के दिलों में बसा, करोड़ों भक्तों के दिलों में बसा। ये एक वो जगह है जहां लोगों की आस्था, लोगों की भक्ति जुड़ी हुई है। क्योंकि काफी विवादों में रहने के बाद, काफी संघर्षों के बाद ये मंदिर बना है, मंदिर बन के तैयार हुआ है। श्रद्धालु आते हैं और अपनी श्रद्धा से यहाँ दान चढ़ाते हैं और वो पैसा चोरी हो जाता है। इस पर लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज है, उनकी चिंता, उनका गुस्सा ग्राउंड जीरो पर आपको देखने को मिला। लेकिन अब आगे ये देखना होगा कि यहाँ पर मैनेजमेंट कितनी निष्पक्षता से जांच करता है और ट्रस्ट और बाकी सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। पूरा मामला जांच होने के बाद से क्या चीज़ें होती हैं। और इसी के साथ आप हमसे जुड़े रहे, लगातार बेधड़क खबर देखते रहे। मैं मुस्कान, अयोध्या से। थैंक यू।